हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप आज के डेट में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको इतना ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलता है कि उतना आपको किसी भी बैंकिंग सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो आज के डेट में आरबीआई का जितना भी रेपो रेट है उतना आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक सेविंग्स अकाउंट्स में। और ये पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है और यहाँ पर डे आपके अकाउंट में सुबह सुबह में यानी कि मॉर्निंग टाइम में 6 बजे क्रेडिट हो जाता है सेविंग्स अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेट। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.25%। इसके अलावा ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है और भाई यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि सर अगर हम स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो क्या गारंटी है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सभी बैंकों की तरह ये भी बैंक डीआईएसजीसी से इंश्योर होता है। डीआईएसजीसी जो कि आरबीआई की सब्सिडी बॉडी है, जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। तो अगर आपको डर है कि भाई मेरा पैसा डूब जाएगा तो आप इस अकाउंट में 5 लाख रुपए तक ही बैलेंस रखिए ताकि आपका पूरा का पूरा अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहे। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 299 रुपीज ओनली फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करते समय ही चार्जेस देना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। भाई मेरा सेविंग्स अकाउंट स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 1 साल से है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है। और भाई मेरे अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट होता है इंटरेस्ट रेट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप इशू करवाते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ फिजिकल डेबिट कार्ड से जैसा कि मैंने आपको बताया 299 रुपीज आपको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ता है डेबिट कार्ड यहाँ पर अप्लाई करते समय। अब अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई इस एटीएम कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से 1 महीने में हाई फ्री फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी और भाई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो देखो, आप एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी भी एटीएम मशीन से बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो, मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालते हो, तो हम उसी को बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी कि आप पैसे नहीं निकाल रहे हो, बाकी सारा काम कर रहे हो एटीएम मशीन के जरिए, तो यही होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, और भाई ये मंथली कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको चेकबुक भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि सेकंड ऑनवर्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए चार्जेस देना पड़ता है, जो कि यहाँ पर डिलीवरी फीस होता है। तो यहाँ पर आपको यही चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इनवार्ड चेक रिटर्न चार्जेस बिल्कुल नील है, यानी कि चेक रिटर्न हो जाता है इनवार्ड में, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आउटवार्ड में चेक रिटर्न हो जाता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो फिर इस केस में 100 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ईसीएस वगैरह रिटर्न हो जाता है तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह ब्रांच के माध्यम से करने के लिए जाते हो
तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। यानी कि इस अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। हालांकि एक बात का आप ध्यान रखें कि इस अकाउंट पर आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो गया ना तो फिर यहाँ पर चालू करवाने में बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी और जल्दी चालू नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन ना करें। और ये भाई काफी अच्छा बैंक है। जो भी भाई इस बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करना चाहते हैं तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के जरिए। इसके अलावा स्लाइस आप ऐप डाउनलोड करके बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर वगैरह लिंक होना चाहिए और आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। ये भाई मेरे हिसाब से काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है। वैसे भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये सेविंग्स अकाउंट्स आपको कैसा लगा, क्या इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये था स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।